Hello students, how are you all? I hope you all are doing good. So students, yesterday we have started the division with two digit numbers, that means the divisor is of two digit. जो कल हमने स्टार्ट किया था उसमें हमने टू डिजिट नंबर से डिवीजन स्टार्ट की थी, जिसमें कि जो हमारा डिवाइज़र है वो टू डिजिट्स का था. ओके, सो ऑलरेडी हमने टू सम्स किए थे, दैट इज़ सम नंबर 1 and 5 of exercise 6.4. Okay, so हम इस exercise as I am showing you on the screen, एक्सरसाइज 6.4 के ऑलरेडी हमने टू सम्स कर लिए थे एंड द एग्जाम्पशन. ओके, तो देखिए हर सम में थोड़ी बहुत जो चेंजेस हैं वो हैं, जो जैसे कि कल मैंने आपको फर्स्ट सम बताया था, दैट वाज द सिंपल डिवीजन. ओके, उसके बाद हमने सम नंबर 5 किया था, उसमें एक आपने देखा होगा लास्ट में हमारे पास डिविडेंड में एक डिजिट बच जाता है एंड दैट वी वर नॉट एबल टू डिवाइड इट विद द 14. सो हम उसके साथ क्या करते हैं, उस डिजिट को एज इट इज़ नीचे उतार के हमने उसका क्या किया था, हमने उसको उसके लिए ज़ीरो हमने अपने क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन था उसमें बढ़ाया था. सो वैसे ही जैसे छोटी मोटी डिफरेंस के साथ जो डिवीजन है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इट टुडे. Okay, so yesterday we have already done question number 1 and 2 of exercise 6.4. Okay, so today we are going to start with the next sum and let's take one more sum. Okay, I'll take question number 10. Okay, so we will start with question number 10 now. Okay, okay, so let's start everyone. So the question number 10 is 1882 by 21. So that means we have to divide 1882 by 21. Not only divide, we have to find the quotient and the remainder. अगर हमारे पास जैसे कि मैंने आपको पिछले एक्सरसाइज में जब हमारे पास डिवीजन विद वन डिजिट थी तो मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास लिखा है फाइंड द क्वोशंट एंड द रिमाइंडर, दैट मीन्स हमें उसका जो क्वोशंट है, रिमाइंडर है, चाहे वो हमने पूरे सल में सॉल्व कर दिया है बट स्टिल वी हैव टू राइट इट वन मोर टाइम, एक बार और लिखना होगा अलग से. ओके, सो दैट वी आर गोइंग टू डू नाउ. सो let's start with question number 10, that is 1882 by 21. Okay, so let's start. Okay, just I'm taking the, okay, here it is. So the question is 1882 divided by 21. So this was our question. Okay, so let's start the division. Okay, so now we have to divide 1882 with 21. Okay, so first of all what will we do, what is the first step? Okay, not the first step, the initial stage in the division is that first of all हम इसको division form में लिखेंगे, that is like this 1882 by 21. Okay, so this is on. Okay, now so next the second step और the first step क्या है इसमें, that after writing in the division form हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इसको कंपेयर करना है डिवाइज़र और डिविडेंड को. जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी कल बताया था कि इफ़ द डिवाइज़र इज़ ऑफ टू डिजिट, तो आप ऑलरेडी उसको जो डिविडेंड है वो जस्ट टेक इट एट टू डिजिट ओनली, लेफ्ट मोस्ट टू डिजिट्स लेंगे आप. देखिए अगर देखिए हमारा डिवाइज़र ऑलरेडी टू डिजिट का है एंड इफ़ यू सी द लेफ्ट मोस्ट डिजिट ऑफ द डिविडेंड, तो उसमें क्या होगा बेटा, उसमें तो वन डिजिट ही आएगा, बट यू विल टेक द टू लेफ्ट मोस्ट डिजिट ऑफ द डिविडेंड. सो इसमें हमारे टू लेफ्ट मोस्ट डिजिट्स कौन से हैं, 1 and 8. सो दैट मीन्स 18. So the divisor is 21 and the dividend is 18. So is it possible to divide 18 with 21? No. Yes. Not yes. No. Okay. So that means what will we do now? Now we will take, अगर बेटा हमारे पास हम अगर दो डिजिट्स लेने के बावजूद भी हम we were not able to divide the dividend with the divisor, so what we do, we just take the third digit also. हम थर्ड डिजिट भी उसको उसके साथ ही ले लेंगे.
सो दैट मीन्स अब हम 18 की बजाय 188 को डिवाइड करेंगे विथ 21. ओके, सो नाउ वी विल डिवाइड 188 विथ 21. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. ओके, तो 21 का टेबल आई थिंक नहीं आता होगा, आई होप. ओके, इफ एनीबडी नोज द टेबल ऑफ 21 दैट इज़ वेल एंड गुड. एंड बट जिनको नहीं आता बेटा, देन यू कैन यूज द मल्टीप्लिकेशन फॉर सॉल्विंग दिस. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द टेबल ऑफ 21. ओके, सो वी हैव टू फाइंड आउट, जैसे कि हमारे पास 188 है डिविडेंड में, तो अब हमें देखना है कि 21 के टेबल में 188 कहाँ आता है और द लीस्ट नियरेस्ट नंबर टू 188. So I have just prepared an image for you all so that you can see the table of 21. Those who don't know the table of 21. Okay, so this is it. 21. Okay, so हमारा डिविडेंड क्या था 188. तो as you can see 121 multiplied by 8 is 168 and 21 multiplied by 9, that means 21 8s are 168, 21 9s are 189. बट हमें क्या चाहिए 188. सो दैट मीन्स 189 बड़ा हो जाएगा, तो दैट मीन्स हम 21 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 से. सो 21 मल्टीप्लाई बाई 8 इज़ 168. सो हेयर वी विल राइट डाउन 21 multiply by 8, 21 8s are 168. ओके, सो अब क्या करेंगे, अब हम 168 को 188 में से क्या करेंगे माइनस. सो लेट्स डू इट लाइक दिस. 8 minus 8 is 0, 8 minus 6 is 2 and 1 minus 1 is 0. So the answer is 20. Okay, the next step in the division is that we will bring down the leftover digit, the digits left in the dividend. इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि जो हमारा डिविडेंड में जो बाकी बचे हुए डिजिट्स हैं उनको वन बाय वन हम उसको नीचे लेके आते हैं. बट एज यू ऑल कैन सी कि इसमें हमारे पास ओनली वन डिजिट इज़ लेफ्ट, सो दैट इज़ 2. 2 ही बचा है, तो हम अब 2 को नीचे लेके आएंगे. ओके, सो नाउ वी विल ब्रिंग डाउन दिस 2, सो इट विल बिकम 202. ओके, अब ये क्या बन गया 202. सो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस. सो देखिए 21 के टेबल में 202 या उसके नियरेस्ट क्या आता है. ओके, सो देखिए इफ़ यू कैन सी दैट 21 9s are is 189 and 21 10s are 210. सो दैट मीन्स 202 से पहले क्या आएगा 189, दैट इज़ एट 9. सो इफ़ यू मल्टीप्लाई 21 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, द आंसर विल बी 189. So 21 9s are 189. Okay, 189 आ गया. अब नाउ वी हैव टू सब्ट्रैक्ट सिंपली 2 minus 9 पॉसिबल नो. सो देन इट विल जस्ट जैसे हम करते हैं 202 minus 189, अब इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 13. सो दैट मीन्स रिमाइंडर इज 13 and the quotient is 89. Okay, so this is the form one more sum from the division exercise number 6.4. देखिए बेटा इस सम में क्या एक्सेप्शनल था, इस सम में अलग ये था कि अगर हमारे पास जो 2 डिजिट नंबर है, जैसे कि हमने ऊपर लिया था 18 को, 18 लिया हमने और यहाँ हमारा 21 था, बट वो अभी भी छोटा है. जो डिविडेंड इज स्टिल स्मॉलर इफ़ वी टेक द 2 डिजिट्स. तो इन दैट केस व्हाट वी डू कि हम उसका थर्ड डिजिट भी उसको अपने साथ लेके सॉल्व करते हैं फर्स्ट स्टेप में ही. ओके, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट द डिविडेंड शुड ऑलवेज बी ग्रेटर दैन द डिवाइज़र. जब ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन हो या इक्वल होना चाहिए डिवाइज़र से. ओके, so this is your question number 10 from exercise 6.4. now okay, so this was your question number 10 from exercise 6.4. so now I'm going to show you how you are going to do this sum in the notebooks. So just give me a second. Okay, this is it. So this was your question number
10. This is how you are going to solve it. 1882 by 21. Okay, so this is it. 21 8s are 168. So 168 लिखा तो 188 minus 168, that will be 20. अब उसके बाद हम जो लेफ्ट ओवर डिजिट है 2 उसको नीचे लेके आएंगे. बट मेक श्योर इफ़ यू नो हाउ टू ब्रिंग डाउन द नंबर, तो आपको उसमें एरो लगाने की ज़रूरत नहीं है. बट स्टिल अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर पाएंगे देन ओनली यू कैन यूज़ द एरो. ओके, सो आफ्टर ब्रिंगिंग डाउन द एरो द नंबर बिकेम्स 202. सो नाउ अब हमें देखना है 21 मल्टीप्लाई बाय 9, दैट इज़ 189. वो तो 21 9s are 189. 189 माइनस 202 माइनस 189. 202 में से 189 माइनस करेंगे तो तो क्या बच जाएगा 13. So that means our quotient is 89 and the remainder is 13. This is the sum number 10 of your exercise 6.4. Okay. So moving next, this was your exercise 6.4, and in exercise 6.4 you have to find out quotient and the remainder up to question number 15. So 6.4 में आपको 1 से लेके 15 क्वेश्चन में quotient and remainder find out करना है. Okay, so rest of the sums that you are going to solve yourself only because it's a simple division, and I have already explained you each and every important point in the division. Okay, so let's start next. Moving next. Okay, here's another question number 16, 17 and 18. 3 क्वेश्चन अलग से दिए हुए बेटा. So अब हमें उसको सॉल्व करना है. Okay, so let's find out how to solve these sums. So the question is find the quotient and the remainder, check the answer as well. That means इस क्वेश्चन में हमें पहले डिवाइड करना है, then we have to find out the quotient and the remainder, and then we have to check also कि हमारा आंसर इज that our answer is correct or not. Okay, सबसे पहले हमें डिवाइड करके क्वेश्चन रिमाइंडर नॉर्मली निकालेंगे, then we will simply check our answers. Okay class. So now question number 16. Let's start with question number 16, and it is given in question number 16. 35,487 by 65. 35,487 को किसे डिवाइड करना है 65. ओके, ओके, अब आपको फिर आप कहेंगे कि मैम हमें 65 का टेबल नहीं आता. सो बेटा तो आपको सिंपली उसको जस्ट मल्टीप्लाई कर करके उसका आंसर निकालना होगा. Okay, this is the only method. Okay, so let's start with sum number 16. So first of all we will divide, then we will find the question and remainder, that means, and then we will check our answers as well. So let's move. Okay, so I'm just opening the blank document for you all. Okay, so this is it. So the question क्या था 35,487 डिवाइडेड बाय 65. ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट. जस्ट गिव मी अ सेकंड. फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे दैट वी विल राइट द डिवीजन इन द प्रॉपर फॉर्मेट. अगर इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड, अगर आपको समझना है तो सबसे पहले आपको डिवीजन को उसके प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना होगा. ओके, सो नाउ वी हैव रिटन. नाउ मूविंग नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद डिवाइज़र. द डिवाइज़र इज 65. अब हमारा डिवाइज़र कितना है 65. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक द फर्स्ट 2 डिजिट्स ऑफ द डिविडेंड. अगर हम डिविडेंड के फर्स्ट 2 डिजिट लेते हैं दैट इज़ 35. सो इज़ इट पॉसिबल टू डिवाइड 35 विथ 65? नो, क्योंकि हमारा डिविडेंड है जो हमारे डिवाइज़र से छोटा है. अभी की जैसे मैंने आपको पिछले सम नंबर 10 में बताया कि इफ़ द डिविडेंड इज स्मॉलर देन द डिवाइज़र, सो व्हाट विल वी डू? वी विल जस्ट सिंपली टेक द अनदर नंबर ऑल्सो अलॉन्ग विद इट. अब हम क्या करेंगे 35 के साथ 4 भी लेंगे.
क्योंकि हमारा जो डिविडेंट है वो हमारे डिवाइजर से छोटा है. इफ़ वी टेक द टू नंबर्स, अगर हम टू नंबर्स 3 और 5 लेते हैं, दैट इज़ 35 and the divisor is 65. And if the divisor is smaller than, if the dividend is smaller than the divisor, we can't do the division. Okay, so now we will take the 3 digits, that means 3, 5 and 4. 3, 5 and 4 लेंगे तो वो बन जाएंगे 354. Okay, so let in question number, okay, in the table of 65 की टेबल में देखिए, 65 की टेबल में 354 या 354 से लेस क्या आता है. सो 65 में अगर हम 65 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 65 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 5 25, 5 here, 2 carry, 6 5 30, 32, 325. ओके, देन अगर हम 65 को 6 से करें, 6 5 30, 6 36 प्लस 3 39, आंसर क्या बन गया 390. सो दैट मीन्स 65 को 6 से करेंगे, सो दैट तो हमारी जो कैलकुलेशन है वो सॉल्व नहीं होगी. सो दैट मीन्स वी विल टेक 65 मल्टीप्लाई बाय 5, दैट इज़ 325. 65 मल्टीप्लाई बाय 5 इज़ 325. तो 65 5s आर 325. now माइनस, अगर हम 354 में से 325 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 29. तो हमारे पास अब आंसर क्या आ गया 29. सो नेक्स्ट स्टेप इज़ टू ब्रिंग डाउन द नेक्स्ट डिजिट इन द डिविडेंड. अब हमें क्या करना है, जो हमारे डिविडेंड में नेक्स्ट डिजिट है उसको हम नीचे लेके आएंगे. दैट मीन्स वी विल ब्रिंग डाउन 8. सो नाउ वी विल ब्रिंग डाउन दिस 8. okay, so now the number will become 298. अब हमारा डिविडेंड क्या हो गया 298. so now we are going to divide this number with 65. अगर हम 65 का टेबल रीड करें तो बेटा 65 4s are is 260. अगर हम 65 को 5 से लेंगे तो कितना आएगा 325. 65 4s are is 260. okay, so 298 minus 260, the answer will be 3838. अगर 260 को हम 298 में से माइनस करते हैं, आंसर क्या आएगा 38. ओके, सो नाउ कैन वी डिवाइड 38 विथ 65? नो, द आंसर इज क्लियर नो. तो अब नेक्स्ट स्टेप दैट वी विल ब्रिंग द 7 डाउन. अब हम क्या करेंगे 7 को हम नीचे ब्रिंग डाउन करेंगे. ओके, सो नाउ वी विल ब्रिंग डाउन 7 एंड द नंबर विल बिकम 387. अब हम 7 को नीचे ले आए तो नंबर क्या बन गया 387. ओके, अगर आपको याद हो जब हमने 65 को 5 से मल्टीप्लाई किया था, अब हमने 387 को डिवाइड करना है 65 से. ओके, इफ़ यू रिमेंबर दैट व्हेन वी मल्टीप्लाइड 65 विद 5 तो नंबर क्या आया 325. एंड 65 मल्टीप्लाई बाई 6, 65 6 आर इज 390. सो दैट मीन्स अगर 65 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 390 बन जाएगा. सो दैट विल बी बिगर देन आवर डिविडेंड. जो हमारा अभी डिविडेंड है 387. तो हमारा अगर हम 65 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 390. सो दैट मीन्स हम 65 को किससे करेंगे अगेन 5 से. 65 5s are 325. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज टू सब्ट्रैक्ट. अब हम इसमें से इसको क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट. 387 माइनस 325. सो द आंसर विल बी 62. अब हमारे पास ऊपर डिविडेंड में भी कोई डिजिट नहीं बचा एंड देन द रिमाइंडर वी गॉट 62. So that means 62 is our remainder and the 545 is our quotient. Okay, so I'll just show you the whole complete solution. Okay, so this is the
दिस इज द डिवीजन 35487 डिवाइडेड बाय 65. ओके, अब देखिए ये हमारे क्वेश्चन नंबर 16 के अकॉर्डिंग इफ़ आई शो यू कि 16 में था डिवाइड एंड फाइंड द क्वेश्चन एंड द रिमाइंडर. सो वी हैव डिवाइडेड इट ऑल्सो. हमने उसका क्वेश्चन भी फाइंड आउट कर लिया एंड द रिमाइंडर भी फाइंड आउट कर लिया. सो नाउ द नेक्स्ट इज चेक द आंसर एज वेल. सो दैट मीन्स नाउ वी हैव टू चेक द आंसर ऑल्सो. सो अगर आप यस व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर चेकिंग द आंसर इन डिवीजन, हम ऑलरेडी ये कर चुके हैं. यस, इट इज डिविडेंड इज इक्वल टू quotient multiply by divisor plus remainder. Dividend is equal to divisor multiply by quotient plus remainder. Okay, just give me a second. Okay, so this is the formula. Quotient multiply by divisor plus remainder. Okay. अब हमने जो इनको तीनों को प्लस मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस जो किया है वो हमारे डिविडेंड के इक्वल होना चाहिए. दैट मीन्स अगर हमारा जैसे इन दिस सम अवर डिविडेंड इज 35,487, अगर वो हमारा उसके इक्वल है तो दैट मीन्स अवर आंसर इज करेक्ट. सो लेट्स पुट द वैल्यू एंड चेक द आंसर्स. ओके ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू चेक द आंसर. चेक करने का फॉर्मूला क्या होगा? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर. डिविज़र में हम क्वोशेंट मल्टीप्लाई करेंगे एंड द और प्लस क्या करेंगे, रिमाइंडर को हम क्या करेंगे, प्लस. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू पुट देयर वैल्यूज़. डिविडेंड हमारा कितना था? 35,487 इज इक्वल टू क्या था आगे, डिवाइज़र मल्टीप्लाई बाय क्वोशेंट. सो डिवाइज़र हमारा कितना था? 65. क्वोशेंट कितना था? 545. रिमाइंडर कितना था? प्लस 62. अब हमें इसके इक्वल इसकी कैलकुलेशन को क्या करना है? प्रूव. इफ़ द बोथ द साइड्स आर सेम देन आवर आंसर वाज करेक्ट. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मल्टीप्लाई 545 with 65. You can do this in the rough also, just I am doing here, but आप इसको रफ में भी करके देख सकते हैं. 545 मल्टीप्लाई बाय 65. ओके, इसको आपको सॉल्व करना है रफ में. ओके, अगर हम 545 को 65 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट मीन्स इफ यू मल्टीप्लाई बोथ दीज नंबर्स द आंसर विल बी 35,000. ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड. 35,425 प्लस रिमाइंडर दैट इज 62. ओके, अब हमने 65 और 545 को मल्टीप्लाई किया. सो द आंसर इज 35,425. ओके, सो नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज दैट वी हैव टू add both these numbers. First of all हमने क्या किया था? इन दोनों को multiply. Now we have to add both these numbers, and if we add 62 to 35,425 the answer will be 35,487. अब देखिए ये हमारा एज इट इज़, इसको हम ऐसे लिखेंगे बिकॉज इसमें हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, बिकॉज देयर इज़ नो प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन एनीथिंग. सो जस्ट वी हैव टू राइट डाउन द डिविडेंड बिकॉज हमारे पास डिविडेंड ऑलरेडी है. ओके, सो द फॉर्मूला फॉर चेकिंग योर आंसर इज डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर. सो आफ्टर सॉल्विंग हमारा जो डिविडेंड है वो इस फॉर्मूले के इक्वल आ गया. सो दैट मीन्स अवर आंसर इज
correct. Okay, so this was your question number 16 of exercise 6.4. Okay, I'll just show you how you are going to do this on your notebooks as well. So this is your question number 16. So first of all, you will write the heading, divide, find the quotient and remainder, check the answers as well. Okay. So first of all हम क्या करेंगे, we will write the question, that is 35,487 by 65. अब हम इसमें क्या करेंगे, इसको डिवाइड, जैसे कि अभी हमने सॉल्व किया था अपनी शीट के ऊपर, ऑनलाइन शीट के ऊपर मैंने आपको शो किया दैट हाउ यू आर गोना सॉल्व दिस. ओके, सो दिस इज इट, दिस इज द सॉल्यूशन. 35,487 डिवाइडेड बाय 65. तो हम देखिए 65, अगर हम लेफ्ट मोस्ट 2 डिजिट लेते तो वो क्या बन जाते, 35. तो दैट मीन्स वो जो हमारा डिविडेंड है वो हमारे डिवाइज़र से छोटा होता. सो इन दैट केस व्हाट वी डू, हम क्या करते हैं कि हम उसके साथ थर्ड डिजिट भी ले लेते हैं. जैसे कि इसमें हमने 354 ले लिया. So now 354 is bigger than 65. So now you can easily solve the sum. 354, 65 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई किया, द आंसर इज 325. ओके, नाउ सब्ट्रैक्टिंग 325 फ्रॉम 354, आंसर इज 29. 29 आ गया. नाउ वी विल ब्रिंग डाउन द नेक्स्ट नंबर, दैट इज 8. ओके, सो द नंबर विल बिकम 298. Again now we are going to multiply 65 with 4. अगर 65 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास क्या आ गया, 260. So 298 minus 260 is 38. 38 आ गया. Now we will bring down the next digit, that is 7. 7 को हम नीचे ले आए, the number became 387. So 65 multiplied by 5 again, that is 325. So 387 minus 325 is 62. Okay, so this is your division of sum number 16. उसके बाद बेटा now you are going to solve the check. तो उससे पहले अभी सब कुछ लिख लीजिए. quotient is equal to 545, remainder is equal to 62, dividend is equal to 35,487, and the divisor is equal to 65. Okay, so next then we have to check the answers. हम check कैसे करेंगे, by applying the formula, dividend is equal to divisor multiply by quotient plus remainder. Okay, so अब हमने उसकी वैल्यूज पुट की. डिविडेंड देखिए, डिविडेंड को हम सॉल्व नहीं करेंगे बिकॉज दिस इज दैट इज़ अ ऑलरेडी गिवन. हमें बाकी जो चीज़ें हैं, बाकी जो फॉर्मूला डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर है, उसको उसके इक्वल प्रूव करना है. ओके, सो वी विल ले मोर स्ट्रेस ऑन द फॉर्मूला दैट हाउ टू वी विल गोना प्रूव दिस इक्वल. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिविडेंड की वैल्यू एज इट इज़ लिख दी 35,487. देन हमने क्या किया, डिवाइजर की वैल्यू दैट इज़ 65. अगेन देन मल्टीप्लाई, देन क्वोशिएंट की वैल्यू दैट इज़ 545, देन प्लस, then remainder की value is 62. Okay, so after multiplying 65 with 545 we got the answer 35,425. जब हमने 65 से 545 को मल्टीप्लाई किया, हमारा आंसर क्या आया, 35,425. नाउ अगेन अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, देन प्लस, देन 62. ओके, नाउ वी विल प्लस 35,425 प्लस 62. And after adding both these numbers we got 35,487. So that means our dividend is equal to the formula. So that means our answer was, or our answer is correct. So now I'm going to show you the complete sum, that how you are going to solve it. Just solve it like this only. Okay, first of all write down the heading, then write down the sum, and then write the okay, the most important thing already मैं आपको बता चुकी हूँ, that you have to write the formula every time.
अगर आप कभी भी चेक करते हैं तो आपको हमेशा चेक का फॉर्मूला मेंशन करना है. ओके क्लास. सो द नेक्स्ट टू सम्स, सम नंबर 17 एंड 18, वो भी बिल्कुल एज इट इज़ इसके जैसे ही हैं. सो ये भी आप अपने आप करेंगे. ओके. So you have to complete sum number 1 to 18 in your fair notebook neatly. Okay class. So I think this is enough for today. So yes, tomorrow again we will discuss some the word problems on division. Okay class. Good day.